दोस्तों, पानी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। पानी है तो हम हैं, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए सरकार जो है पैसा दे रही है। कितना पैसा दे रही है इसके बारे में हम बात करेंगे, कैसे आप उस सहायता को ले सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 15,000 से लेकर 25 लाख रुपए तक दे रही है सरकार। कैसे और कितनी सहायता आप ले सकते हैं, पहले से बने जो जल संग्रहण ढांचे हैं उनके पुनर्निर्माण और नवीनीकरण के लिए सहायता कितनी और कैसे, पानी बचाने की दूसरी तकनीकें और उन पर कितनी सहायता, इनके बारे में आज हमसे बात करेंगे। अगर आपके पास कभी कभी पानी अधिक हो जाता है या बारिश के पानी को आप व्यर्थ बहने से बचाना चाहते हैं, उसको इकट्ठा करके, तो इस काम के लिए सरकार आपको 20 लाख रुपए की सहायता देती है। अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो ये सहायता 25 लाख रुपए तक है। इसके लिए आपको 4 से 5 लोगों का समूह बनाना होगा। लेकिन अगर आप अकेले अपने स्तर पर ये काम करना चाहते हैं तो जो सहायता की राशि है वो 1,50,000 रुपये होगी। और जो पहाड़ी क्षेत्रों में अगर आप अकेले अपने स्तर पर ऐसा कोई तालाब बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 1,80,000 रुपये की सहायता दी जाती है। अगर आपके पास अपनी ज़मीन नहीं है तो भी आप ये सहायता ले सकते हैं। बताएंगे कैसे इस वीडियो के अंत में। 25 या 20 लाख की जो सहायता की मैंने बात की है, उसको लेने के लिए क्या करना होगा। तो पानी के संग्रहण के लिए आपको 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा व 3 मीटर गहरा तालाब खुदवाना होगा। तालाब की लाइनिंग के लिए जो है अलग से सहायता दी जाती है। तालाब की जो लाइनिंग है या सीट लगवाने के लिए 25,000 रुपये की सहायता दी जाती है। और जो 1,80,000 या 1,50,000 की सहायता की अपने अकेले के स्तर पर मैंने बताया, उसको लेने के लिए आपको 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा व 3 मीटर गहरा तालाब बनवाना होगा। तालाब को पक्का करने की आवश्यकता नहीं है, लाइनिंग या सीट लगवाई जा सकती है जिस पर अनुदान दिया जाता है। लेकिन अगर आप सीट नहीं लगवाना चाहते या उसको पक्का करवाना चाहते हैं, आरसीसी करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी उतना ही अनुदान मिलता है। इसके अंदर 300 माइक्रोन की जियो मेम्ब्रेन जो सीट होती है वो बेस्ट रहती है और उसकी लाइफ 20 से 25 साल होती है, जो कि पंक्चर भी बहुत ही कम होती है। अगर पंक्चर हो भी जाती है तो जो कंपनी होती है उनके कर्मी खुद आकर उस पंक्चर को लगाते हैं। और जो 100 × 100 × 3 मीटर का तालाब बनाया है, उसके जो पानी है उससे आप 25 एकड़ खेतों की सिंचाई कर सकते हो। अगर आपके पास कभी पानी की कमी हो जाती है तो इससे आपको पानी भी उपलब्ध होगा। साथ के साथ इस तालाब में आप मछली पालन करके ज़्यादा इनकम भी ले सकते हो। इस तरह से बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। अगर तालाब पहले से बना हुआ है तो क्या करें। अगर तालाब पहले से बना है लेकिन हालत ठीक नहीं है, तालाब में मिट्टी जमा हो गई है, तालाब में खरपतवार उगाए हैं, तालाब के किनारे टूट गए हैं या मुरम्मत की ज़रूरत है, इस तरह की किसी भी स्थिति या तालाब के नवीनीकरण के लिए 50% का अनुदान दिया जाता है। या छोटे तालाबों के लिए प्रति तालाब 15,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके साथ साथ सीट लगाने के लिए अलग से 25,000 रुपये आपको मिलते हैं। और वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि आप ये सहायता कहाँ से ले सकते हैं। फसलों में पानी का कम या पूरा इस्तेमाल हो, इसके लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या स्प्रिंकलर सेट पर सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। 1 एकड़ से लेकर 12.5 एकड़ यानी 5 हेक्टेयर तक ड्रिप इरिगेशन के लिए स्पेसिंग के आधार पर 50% का अनुदान दिया जाता है। पॉली हाउस में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवाने पर 50,000 की सहायता दी जाती है। अगर पॉली हाउस 500 वर्ग मीटर एरिया में है तो। अगर पॉली हाउस 100 वर्ग मीटर एरिया में है तो उस पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवाने में 15 से 20,000 का अनुदान आपको दिया जाता है। शेड नेट हाउस में
ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवाने पर 40,000 रुपये की सहायता दी जाती है। नहरी क्षेत्रों के जो 10% एरिया है उसको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के तहत लाने का लक्ष्य है, इसलिए इन क्षेत्रों में आपको आसानी से जल्दी से अनुदान मिलेगा और आपका काम भी जल्द होगा। चेक डैम बनाने के लिए भी सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। अगर आप एक किसान हैं तो आप अपने खेत में पानी को स्टोर करने के लिए तालाब बनाने, बूंद बूंद सिंचाई सिस्टम, फव्वारा सिस्टम के लिए जिला बागवानी अधिकारी या जिला कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है तो भी उस पर तालाब बनाने के लिए आपको सहायता मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा कि आप इस ज़मीन को 7 साल तक कम से कम इस्तेमाल करेंगे। ये सभी जो स्कीमें हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत है, जिसमें जल संरक्षण ढांचों, नालों का निर्माण, फव्वारा विधि आदि के लिए करीब 50,000 करोड़ की राशि इसमें रखी गई है।